मुजफ्फरपुर जिले से, साथ ही कांटी विधानसभा से काफी संख्या में लोग पटना के धरती पर जाने का काम करेंगे। कोर्ट के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम लोगों को फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वो समर्पित हो गया है। संसदीय बोर्ड के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय हुलास पांडे जी रहेंगे। जिला से लेकर पंचायत स्तर का जो भी नेता है वो सब कल के दिन वो ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए पटना सब लोग पहुंच रहे हैं। आदरणीय नेता चिराग पासवान जी कुछ न कुछ निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। शुरू में जो स्मार्ट मीटर जो आया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थी। शराबबंदी तो कानूनतः बिल्कुल बंद किया गया हुआ है बिहार में। के बाद भी हमारे नेता को अल्पसंख्यक समाज वोट करने का काम नहीं करते हैं। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है और कांग्रेस और आरजेडी के लोग जिस तरीके से दुष्प्रचार करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी अब जो है 24 साल को लेकर जो है स्थापना दिवस पटना में बड़ी धूमधाम से मनाएगी, जिसको लेकर अब जो है काफ़ी तैयारियां जो है जोरों शोर पर चल रही है। ऐसे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर के लोजपा रामविलास पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी है। क्या कहेंगे सर, 24 साल अब हो चुका है, 25वां में प्रवेश करने वाले हैं, क्या कहेंगे और क्या कुछ तैयारी चल रहा है? देखिए, हमारे पार्टी के लिए ये जो 24 साल की हमारी पार्टी हो गई और यह जो स्थापना दिवस है हमारे पार्टी के लिए बिल्कुल अहम है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले लोकसभा चुनाव के समय से और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी हमारी बढ़ रही है, बिहार में ही नहीं झारखंड में भी जो सीट हम लोगों को एक सीट पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया, उस सीट पर जिस तरीके से काफ़ी भारी मतों के अंतर से हमारे उम्मीदवार वहां पर जीतकर स्थापित हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये अहम है। और इस बार का जो स्थापना दिवस है वो बिहार को श्रेष्ठ बिहार बनाने के लिए, नेक बिहार बनाने के लिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाने के लिए ये अहम कार्यक्रम होने जा रहा है। तो पूरे मुजफ्फरपुर जिले से हजारों हजार की संख्या में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से सभी प्रखंडों का सघन दौरा करके और अपने कार्यकर्ताओं को हमने गांव-गांव भेजने का काम किया और जिस तरीके से निमंत्रण लोगों ने दिया है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी भागीदारी मुजफ्फरपुर जिले से, साथ ही कांटी विधानसभा से काफ़ी संख्या में लोग पटना के धरती पर जाने का काम करेंगे और अपने नेता को सुनकर अपने नेता के विचारधारा को अपने साथ लाएंगे और लोगों में प्रचार और प्रसार करने का काम अच्छा, इससे पहले जो है पशुपति पारस जी को जो है बंगला आवंटन किया गया था, अब जो है आप लोगों को जो फिर से मिल गया है, कैसे देख रहे हैं, कितना खुशी महसूस हो रहा है? देखिए, वह बंगला पशुपति पारस जी का नहीं था, वो लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला था। और कुछ समय पहले जब पार्टी में विवाद हुआ और उस विवाद के कारण कुछ कानूनी अड़चनें आई और वो जो पार्टी कार्यालय था वो पशुपति पारस जी के पास रह गया था, उसको कोर्ट के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम लोगों को फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वो समर्पित हो गया है। और वो पहले भी हमारा था और आज तो फिर एक प्रामाणिकता के साथ हम लोगों को वो कार्यालय प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये बड़े ही गर्व की बात है। अच्छा, एक सवाल है, पार्टी के स्थापना दिवस पे कौन कौन नेता जो है वहाँ पे शरीक होने वाले हैं, क्या कुछ इसके? देखिए, हमारे पार्टी का एक एक नेता वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। हमारे संसदीय बोर्ड के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय हुलास पांडे जी रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राजू तिवारी जी, उनके आह्वान पर पूरे बिहार से और विभिन्न प्रकोष्ठों के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के जितने नेता हैं, राष्ट्रीय कमेटी के नेता हैं और जिला से लेकर पंचायत स्तर का जो भी नेता है, वो सब कल के दिन वो ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए पटना सब लोग पहुंच रहे हैं और सब के सब लोग वहां शामिल रहेंगे। रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? इस बार बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा। हमारा रिकॉर्ड तो हमेशा दूसरों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बनता ही है और हमारे नेता तो जहां खड़ा होते हैं वहीं कारवा जुड़ जाता है। एक तरह 2025 का एक तरह से जो है ये एक तरह शंखनाद भी बिल्कुल, चूंकि चुनावी वर्ष आ गया है और अब समय बिल्कुल कम रह गया है,
तो कल निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी कुछ न कुछ निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, और जो उनका निर्देश होगा उनके निर्देश के आलोक में हम लोगों की तैयारी भी होगी। और हम लोग तो लगे ही हुए हैं, पार्टी का दिन रात काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 2025 में क्या होगा? एक तरफ जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस बोल रही है कि इस बार जो है मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार चाचा पर हमला करते हुए बोल रहे हैं कि इस बार सब चीज़ खत्म होने वाला है। देखिए, एनडीए का नेता बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और हम सब लोगों ने, हमारे जो भी शीर्षस्थ नेता हैं, वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का विकास पुनः एक बार 2025 में होगा, और फिर से बिहार उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से आज बिहार चल रही है। सदन में जो है दो मामले जो है लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टी कर रहे हैं। एक तरफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर, वही दूसरी तरफ जो है शराबबंदी को लेकर कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, वाकई में बिहार में शराब चालू है या बंद है, क्या कहेंगे? देखिए सर, प्रथम तो स्मार्ट मीटर पर हम अपना विचार रख दें। देखिए, कोई भी नया टेक्नोलॉजी जब वो विकसित होता है और वो फिर आम जनता को जब समर्पित किया जाता है, तो कहीं थोड़ा बहुत उसमें कठिनाई आती है। तो शुरू में जो स्मार्ट मीटर जो आया था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थी, जिसको सरकार के द्वारा उस एजेंसी को एक मापदंड के तहत उसको सुधार करने के लिए कहा गया था। और स्मार्ट मीटर में कहीं कोई अब समस्या नहीं रह गया है। हम तो एक छोटा मोटा उद्योगपति भी हैं, हमारे यहाँ तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, और जो पहले के बिल का जो आने का रेशियो था, आज भी उसी रेशियो से बिलिंग हम लोगों के यहाँ आ रहा है। तो अगर उसमें कहीं कोई तकनीकी खराबी है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन अगर टेक्निकल कोई गड़बड़ी नहीं है और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना चाहिए। शराबबंदी को लेकर क्या कर रहे हैं? शराबबंदी, वाकई में शराबबंदी बिहार में लग रहा है आपको? देखिए, किसी भी चीज़ को जब आप कानून बनाकर उसको बंद करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर कानून का उल्लंघन करने वाले लोग भी कहीं न कहीं हम ही लोगों के बीच होते हैं। वो निरंतरता में कानून का उल्लंघन करते हैं। तो शराबबंदी तो कानूनतः बिल्कुल बंद किया गया हुआ है बिहार में, और उसका सबसे बड़ा परिणाम है कि आप शाम को अगर किसी चौक चौराहे पर अगर आप निकलते हैं, तो किसी तरह का कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं होती है। आपको शराबी और पियक्कर से कहीं कोई मुकाबला नहीं होता है। अब शराब चूंकि ये तो यहाँ के व्यवस्था में घुला हुआ है, अब यहाँ लोग बना रहे हैं कहीं कहीं, जिस पर पुलिस का कड़ा नज़र है। पुलिस वहाँ जाकर उसको वो गिरफ्तार करती है, फिर भी कानून तोड़ने वाले लोग तो हैं ही, और थोड़ा सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, और इस पर सरकार सोच भी रही है और निरंतर काम भी कर रही है। सर, अंतिम सवाल है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आए थे मुजफ्फरपुर में। उन्होंने साफ तौर पे अल्पसंख्यक समाज के लोगों पे कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो है मतलब एक पार्टी, जदयू पार्टी को वोट नहीं करती है। ऐसे जो बयान दिए जाते हैं, इससे एनडीए को कितना प्रभाव में डालेगा, कितना 2025 में इस पर प्रभाव रहेंगे? देखिए, आप उनका बयान अगर आप देखेंगे, तो वो अपने बयान में उनका ये कहना था कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा अल्पसंख्यकों का वोट लेने का प्रयास किया, हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए समान नज़रिए से काम किया। उसके बाद भी हमारे नेता को अल्पसंख्यक समाज वोट करने का काम नहीं करते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सत्य है, चूँकि यहाँ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, और कांग्रेस और आरजेडी के लोग जिस तरीके से दुष्प्रचार करते हैं और अल्पसंख्यक को में एक भय का माहौल पैदा करते हैं कि जब आप एनडीए के साथ जाएंगे, तो एनडीए की सरकार चल रही है ना, इतने समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं। इतने लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहने का उनको अवसर मिला, और बिहार में आप देखिए जिस तरीके से एनडीए का गवर्नमेंट आया और उसके बाद दंगा बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप देखे होंगे जब आरजेडी का सरकार चल रहा था, तो बगल में सीतामढ़ी दंगा, आपको याद होगा किस तरीके से अल्पसंख्यक भाई और हिंदू
हिंदू और मुस्लिम किस तरीके से लड़ने का काम करते थे। भागलपुर में दंगा हुआ, भागलपुर में किस तरीके से दंगा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब से एनडीए की गवर्नमेंट, और जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है, आप बिल्कुल नजर उठाकर देख लें, दंगा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम सभी आपस में भाई की तरह अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक भाई को भी सोचना चाहिए कि हम कहां जाएं। किस आज तक कांग्रेस और आरजेडी ने अल्पसंख्यकों को क्या दिया, माने विकास का कौन सा किरण देने का काम किया है आप देखिए। और एनडीए के गवर्नमेंट में आप देखिए, सबको सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सोच के तहत एनडीए अपना काम कर रही है। 2025 में क्या लग रहा है, रहेगा अल्पसंख्यक के समाज के लोग आप लोग के साथ? देखिए ये लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र का ये खूबसूरती होता है कि लोग खुद से ये तय करते हैं कि हमको किस विचारधारा के साथ जाना चाहिए। तो मुझे तो पूरा भरोसा और विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार बिहार में जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ अल्पसंख्यक समाज का भी समर्थन हमको प्राप्त होगा, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ लगा हुआ है। हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं वो जगह जगह, जिले जिले, गांव गांव जाकर अपने नेता के बारे में, अपने विचारधारा के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अल्पसंख्यक समाज भी जुड़ने का काम करेंगे। देखिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाहिद है। इन्होंने साफ तौर पे कल जो स्थापना दिवस है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उसको लेकर जो है तैयारी को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुजफ्फरपुर जिले से काफ़ी संख्या में लोग कल जो है वहाँ पर शरीक करेंगे। ऐसे में सदन में लगातार जो है डिजिटल मीटर और शराबबंदी को लेकर जो है तीखा हमला विपक्षी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी इन्होंने बारीकी से जवाब दिया है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव के फेसबुक पेज पे देखते रहिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।